पांचवा हम हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ रहे थे। हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे दोस्तों? यहाँ पे आपको समझना है हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। तो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे एलिमेंट को हम हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं जिसमें कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड हो जाए वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। जैसे हमने दो एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल मेरा CH3 था, दूसरा एग्जाम्पल मेरा NH3 था। तो CH3 हाइड्रोकार्बन है बट NH3 हाइड्रोकार्बन नहीं है, बिकॉज NH3 में नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं। यहां तक आपको मैं समझ रहा हूं, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जीरो से हीरो समझ सकते हैं, जीरो से हाई लेवल तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका पहला बेसिक क्लियर हो गया। दूसरा, हाइड्रोकार्बन का पार्ट्स क्या होंगे। हाइड्रोकार्बन जो होता है भाई वो दो तरह का होता है बेसिक रूप से देखें। एक होता है क्लास 10 स्टैंडर्ड में सेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो होता है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां तक समझ में आ गया हमको हाइड्रोकार्बन होगा क्या, क्लियर है सारे बच्चे का। उसके बाद हाइड्रोकार्बन कितने तरह का क्लास 10 में पढ़ने में, क्योंकि क्लास 10 का ये रिवीजन क्लास चल रहा है कि कोशिश करना है हर एक टॉपिक को हम सब स्टार्ट करें। तो हाइड्रोकार्बन का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। सेचुरेटेड याद रखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड बनाता हूं, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ सिंगल बॉन्ड ज्वाइन करने की होती है। कोई कोई ऐसा बंदा होता है देखोगे वो सिंगल नहीं डबल बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। बॉन्डिंग हमसे अच्छा तो सब समझ रहा होगा बॉन्डिंग क्या होता है। बहुत तरह का बॉन्डिंग होता है हमारी लाइफ में। बॉन्ड बनाने में आजकल के लड़के लड़कियां माहिर है, लेकिन हम यहाँ पे केमिस्ट्री का जो बॉन्डिंग होगा उसमें कार्बन सर्वोपरि सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाने का क्षमता, जिसको तुम बोल सकते हो बहुत सारा का एकदम एक्टर है, फेमस एक्टर, किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो ये कार्बन जो है जो सिंगल बॉन्ड सिर्फ बनाए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता हो, तो हम उसको सेचुरेटेड बोलेंगे। और अनसेचुरेटेड का मतलब होता है जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बनाता है। तो बारी बारी से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कुछ समझ में आया आपको? ये फिक्स है, सिर्फ क्लास का लेक्चर सुनने से आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन इस कंपाउंड समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन ही छूटेगा। सेचुरेटेड का मतलब वैसा कंपाउंड विच कंपाउंड हैविंग ओनली फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिर्फ इसके पास सिंगल बॉन्ड वाला ही मेंबर आएगा। बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ ये एक ही रखेगा। आप ऐसे समझ सकते हो इसका कोई दोस्त होगा, एक ही दोस्त बनाएगा, वो चाहे बॉय हो या गर्ल्स हो, जो इसके सिर्फ एक ही दोस्त बनाने की क्षमता है। ये जो अनसेचुरेटेड है उसके अंदर क्षमता है दो तीन दोनों बना सकता है। मतलब एक नहीं, जब भी बनाएगा एक से ज्यादा बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, आप इसको हो सकता है नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद हम जो टॉपिक होगा मेरा वो टॉपिक अलग है, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो हम सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सबका टॉपिक क्या आता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हमने बताया अभी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिसके बीच सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड हो। आपसे बोलेगा भाई सेचुरेटेड का कोई तो पार्ट होगा, हाँ भाई होता है। इसका एक पार्ट होता है जिसका नाम है एल्केन, बहुत फेमस नेम है एल्केन, ये बहुत फेमस नाम है एल्केन। एल्केन क्या होता है अब इसको गौर से समझेंगे। बार बार बोल रहे लगेगा नहीं तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लगेगा हम कोई हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तब तोड़ तोड़ के समझना है। एल्केन का भी गौर से देखोगे इसमें 6 वर्ड दिया हुआ है, इसका एक वर्ड का नाम होता है अल्क, और एक 3 वर्ड अलग चलेगा जिसका मतलब होता है ANE। अब आपको एक टारगेट सिखाता हूं, आपके जो सिलेबस आएंगे उस सिलेबस में 4 वर्ड यूज होता है। वो 4 वर्ड देखेंगे क्या होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल। अब गौर से आप देखो पढ़ाने का टेक्निक क्या है यहाँ पे।
अब गौर से देखेंगे इसमें 3 वर्ड कॉमन है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। अल्केन है तो ALK, एल्कीन है तो ALK, एल्काइन है तो ALK, एल्काइल है तो ALK होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, यदि हम अल्क को अलग कर दे, सारे को अल्क को अलग कर दे, यदि हम अल्क का मीनिंग समझ जाए एक साथ 50%, पूरा 4 टॉपिक का 50% तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। और उसका ट्रिक बताऊंगा, ANE यदि YNE का मतलब YL का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब यदि हम अल्क को यदि डिटेल से समझ जाए एक साथ 5 टॉपिक क्लियर होंगे अल्क का सिर्फ समझने से। तो सबसे पहले हम सिर्फ डिस्कस किसको करेंगे अभी, जिस टॉपिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड से मिलकर बना है अल्क। इंग्लिश मीनिंग खोजो कुछ नहीं होता है, सिर्फ वर्ड है अल्क। इसका केमिस्ट्री मीनिंग होता है, अल्क का मतलब होता है भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये अल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये याद रखना। अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि आप नंबर ऑफ कार्बन एटम का अल्क का मतलब होता है, बोलो एनी का मतलब क्या होता है सर, ये बताऊंगा। एनी मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ये सीख ही लो, सिर्फ कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो अल्क जो नंबर ऑफ कार्बन एटम इस एल्केन में होगा वही एल्कीन में होगा, वही एल्काइल में होगा, वही एल्काइल में होगा। ये अल्क का मीनिंग सब जगह कॉमन होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसका और थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है तो संख्या है। यदि n बराबर 1 हो, यदि n बराबर 1 हो तो केमिस्ट्री कहता है भाई इसका कुछ नाम याद कर लो, इसका नाम होता है मिथ। n बराबर 1 हो तो क्या होगा, मिथ। 5 मिनट देखोगे ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, सारा बना लोगे तू सब। n बराबर 2 आ जाए इसका नाम क्या होता है, इथ। n बराबर 3 आ जाए इसका नाम क्या होता है, प्रोप। n बराबर 4 हो इसका नाम क्या होता है, ब्यूट। और